दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत को घेरते हुए कूटनीतिक तौर पर अकेला करने की जस्टिन ट्रूडो की नीति अब बुरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत अब कनाडा के साथ बिल्कुल भी व्यापार नहीं करना चाहता और एक एक करके सारी डील उससे तोड़ रहा है। तो वहीं पर कनाडा के सबसे नजदीक देश में से एक ब्रिटेन ने कनाडा को फटकार लगाई और ब्रिटेन भारत के साथ अपनी सारी व्यापार वार्ता जारी रखेगा। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को नए स्तर ले जाने की योजना पर भी तेजी से काम करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के साथ बातचीत करके भारत को अकेला करने की कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन ऋषि सुनक की लीडरशिप में ब्रिटेन कनाडा की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह बात खुलकर कही कि कनाडा भारत पर जो भी आरोप लगा रहा है उससे ब्रिटेन और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को सक्रियता से आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कनाडा की एक काफी बड़ी कूटनीतिक हार और जस्टिन ट्रूडो की एक और किरकिरी कहा जा रहा है, क्योंकि भारत से फटकार खाकर जाने के बाद वे जानबूझकर कोशिश कर रहे थे कि भारत को कूटनीतिक तौर पर अकेला किया जा सके। इसके लिए जस्टिन ट्रूडो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे नजदीकी देशों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सभी देश भारत की कूटनीतिक ताकत के आगे कनाडा को अकेला छोड़ रहे हैं, क्योंकि कनाडा के पीएम की बातें है ही ऐसी जिस पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से खुलकर ये बात कहना कि वे कनाडा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें अनदेखा कर रहे हैं और वे भारत के साथ अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को जारी रखेंगे जो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, ये बात साफ करती है कि कनाडा बुरी तरह से अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपको याद होगा कि भारत ने कनाडा को सजा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सारी बातचीत बंद कर दी है और हम कनाडा के साथ कोई भी व्यापार समझौता नहीं करना चाहते। वहीं पर आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीएम मोदी को ब्रीफ किया है और बताया है जो भी भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके अलावा भारत ने कनाडा के राजनयिक को मात्र 4 मिनट के अंदर ही देश से बाहर जाने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी, जिसके बाद वे काफी गुस्से में बाहर निकले और अपनी गाड़ी में जाते हुए दिखाई दिए, जो ये बात साफ करता है कि भारत अपने डिप्लोमेट के साथ हुए बर्ताव का बदला लेने के लिए कनाडा के साथ टिट फॉर टैट की नीति अपना रहा है। वहीं पर हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर भारत अगले कुछ समय में कनाडा में मौजूद भारतीय छात्रों को एक एडवाइजरी जारी करे जिसमें हम कनाडा में पढ़ रहे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित रहने और ध्यान रखने की बात करें, क्योंकि कनाडा के अंदर खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही है और भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से वहां मौजूद आम भारतीयों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिसकी वजह से अगर भारत एडवाइजरी रिलीज करता है तो इससे कनाडा पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हमने आपको ये तो बताया कि ब्रिटेन कैसे कनाडा का साथ छोड़ चुका है, लेकिन अब आप पूछेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दें। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भारत और कनाडा के बीच चल रही कूटनीतिक तनाव के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने रिपोर्टर को खुद कह दिया कि आपको शांत रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने हरदीप सिंह की हत्या वाले मामले पर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया, जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक की राजनीति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि भारत चीन के खिलाफ उनकी सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण पार्टनर है। इसीलिए वे अपने से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक देश की वजह से भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, जो कि हमारे लिए कूटनीतिक तौर पर काफी बड़ी जीत है। ऐसे में सिर्फ अमेरिका ही है जिसने कनाडा का थोड़ा समर्थन करते हुए ये बयान दिए कि वे कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए एलिगेशन को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कनाडा की सरकार के साथ नजदीकी से काम करेंगे ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। पर अमेरिका की तरफ से इस तरह के बिहेवियर कोई नया नहीं है। अमेरिका अक्सर ही मानव अधिकार समेत दूसरे मुद्दों पर भारत क्या दुनिया के हर देश पर बयानबाजी करता रहता है, जिसे लेकर भारत भी अमेरिका को कई बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन अमेरिका भी कनाडा का उस तरह से समर्थन नहीं कर रहा जैसे कनाडा चाहता था। कुल मिलाकर बताने की कोशिश करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से अपनी किरकिरी कराते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर खालिस्तान का। कनाडा हर मामले में भारत के सामने हारता दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के रिलेशन भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के आपस में है, क्या आपको लगता है कि कनाडा की वजह से इसमें भारत और इनके रिलेशन में दरार आ सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।